मैं बोलूं, आप मीडिया से है ना, आपको तो सच्चाई सामने लाना है। ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। अभी जो वीडियो आपने देखा वो दो ऐसी लड़कियों का है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो हत्याएं की थीं और आज दोनों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इनमें से एक का नाम है प्रियंका और दूसरी का नाम अंजू। प्रियंका इतनी खूबसूरत थी कि उसे मिस मेरठ का खिताब दिया गया था, लेकिन आगे चलकर उसने जो किया वो इतना खौफनाक और हैरान कर देने वाला था कि उसकी खबर रातों रात पूरे देश में फैल गई। आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक केस की है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेम प्रयाग कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रिटायर्ड इंजीनियर प्रेमवीर सिंह, उनकी पत्नी संतोष देवी और उनके 3 बच्चे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुशी खुशी रह रही थी। उनका एक बेटा था गौरव और 21 साल की बेटी प्रियंका। गौरव अपनी नौकरी की वजह से बेंगलुरु में रहता था। उसकी शादी तय हो चुकी थी और 12 दिसंबर 2008 को उसकी शादी होने वाली थी। परिवार में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। 11 नवंबर 2008 को संतोष देवी की छोटी बहन मंजुलता अपनी बहन संतोष को लगातार फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी बहन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मंजुलता बार बार अपनी बहन को फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुबह से ही वो अपनी बड़ी बहन से बात करना चाहती थी, मगर हर बार फोन बंद ही मिलता है। ये बात उसे इसलिए भी अजीब लगी क्योंकि संतोष कभी अपनी बहन के कॉल नजरअंदाज नहीं करती थी। मंजुलता की बेचैनी बढ़ने लगती है और फिर वो अपने जीजा प्रेमवीर सिंह को फोन करती है, लेकिन उनका फोन भी स्विच ऑफ आता है। अब मंजुलता की चिंता और भी बढ़ गई। सुबह से दोनों के फोन बंद होने की वजह से मंजुलता को कुछ गलत होने की आशंका महसूस हो रही थी, इसलिए वो बिना 1 मिनट गंवाए सीधे अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब वो अपनी बहन के घर पहुंची तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था और दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ था, लेकिन घर की एक खिड़की खुली हुई थी। जब मंजुलता ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो घर में बिल्कुल शांति थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो लोग कहीं बाहर गए होंगे। अब उलझन में पड़ी मंजुलता पड़ोसियों के पास गई और उनसे पूछा कि क्या उसकी बहन और जीजा कहीं बाहर गए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने संतोष और प्रेमवीर सिंह को पिछली रात देखा था और उसके बाद से वो दोनों कहीं जाते हुए नहीं दिखे। उनका कहना था कि दोनों जरूर घर के अंदर ही होंगे, लेकिन घर के मेन गेट पर तो बाहर से ताला लगा हुआ था। ये बात सुनकर माहौल और भी डरावना हो गया। मंजुलता दोबारा खिड़की के पास जाती है और बहुत ध्यान से अंदर झांक कर देखती है और उसी पल उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका दिल बैठ गया। मंजुलता तुरंत पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे हाथ जोड़कर दरवाजा तोड़ने के लिए मदद मांगती है। पड़ोसी तुरंत दौड़कर आते हैं और दरवाजे का ताला तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मंजुलता के साथ साथ आसपास के लोग भी तेजी से घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन जैसे ही सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। एक कमरे में संतोष देवी मृत पड़ी थी और दूसरे कमरे में प्रेमवीर सिंह की लाश पड़ी हुई थी और पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। वहां का दृश्य इतना भयानक था कि कुछ पल के लिए सब लोग डर से सहम गए। शुरुआत में सभी को लगा कि किसी ने दोनों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला है। इसके बाद वहां के लोग पुलिस को फोन करके सूचना देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर की तलाशी करने लगती है। घर के हर कोने की जांच की जाती है। पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। घर के सामान को बिखरा हुआ देखकर पुलिस को भी पहले यही लगा कि ये लूटपाट का मामला है। उनका अनुमान था कि जब दंपति ने विरोध किया होगा तब हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से मार दिया होगा और देखते ही देखते बहुत जल्दी ये डरावनी खबर पूरे मेरठ में फैल जाती है। हर जगह यही चर्चा होने लगी थी कि चोर घर में घुसे, दंपति के सिर कुचल दिए और सोना नकदी लेकर फरार हो गए। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच में आगे बढ़ी उन्हें शक होने लगा कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि घर की जांच के दौरान पुलिस को एक छोटी सी बात बहुत अजीब लगी। वारदात के समय घर के अंदर एक कुत्ता बंधा हुआ था और वो पूरी तरह घर में शांत एक कोने में बैठा हुआ था। उसने एक बार भी भौंकने की कोशिश नहीं की थी। इस बात ने पुलिस के मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया था, क्योंकि आमतौर पर अगर किसी घर में कुत्ता मौजूद हो और कोई अजनबी चोरी के इरादे से अंदर घुसे तो कुत्ता जोर जोर से भौंककर हंगामा मचा देता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पूरी तरह शांत था। अब पुलिस के मन में सवाल उठने लगे थे कि क्या रात में कुत्ता बिल्कुल भी नहीं भौंका था। पुलिस ने जब पड़ोसियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या रात में उन्हें कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज सुनाई दी थी, तब पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने पूरी रात कोई आवाज नहीं सुनी।
अब ये सुनकर पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी। पुलिस ने सबसे पहले पता किया कि प्रेमवीर और संतोष के परिवार में कौन कौन था, और जांच में सामने आया कि उनके 3 बच्चे। बेटे का नाम गौरव सिंह था, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी का नाम प्रियंका सिंह था। आगे की जांच में पता चला कि गौरव बेंगलोर में नौकरी करता था और वहीं रहता था, और छोटी बेटी प्रियंका भी उस समय बाहर रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने रिश्तेदारों से कहा कि तुरंत बच्चों को मौत की खबर दी जाए और उन्हें फौरन घर बुलाया जाए। लेकिन जब प्रियंका को सूचना देने के लिए कॉल किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाती। अब किसी को ये पक्का पता नहीं था कि प्रियंका के पास खबर पहुंची भी है या नहीं, क्योंकि बार बार कॉल करने के बाद भी उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। हालांकि जैसे ही बेटे गौरव को ये खबर मिली तो वो बिना देर किए तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचकर जब उसने अपने माता पिता को मृत हालत में देखा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपना दर्द संभाल नहीं पा रहा था। ये दृश्य बेहद दिल तोड़ देने वाला था। परिवार आखिरी समय तक बेटी प्रियंका का इंतजार करता रहा। सभी को उम्मीद थी कि वो घर आएगी, लेकिन बहुत इंतजार करने पर भी उसका कोई अता पता नहीं था। जब इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं बची तो मजबूर होकर परिवार को अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करनी पड़ी। इस मोड़ पर पुलिस को प्रियंका का व्यवहार बेहद अजीब लगने लगा। उनके मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या वो इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे खबर ही नहीं मिली, या फिर सब कुछ जानने के बावजूद उसने जानबूझकर आने का फैसला नहीं किया। पुलिस ने प्रियंका के मोबाइल नंबर के जरिए उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई और उसकी लोकेशन भी ट्रैक की। हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत बारीकी से खंगाला गया और अब पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल पुलिस की जांच से पता चला कि हत्या से एक रात पहले यानी 10 नवंबर को प्रियंका अपने घर के आसपास ही घूम रही थी। इस खुलासे ने पूरे मामले को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना दिया था। आगे जांच में यह भी सामने आया कि वो उस समय मेरठ के टीपी नगर इलाके में रह रही थी। अब पुलिस का शक उस पर काफी गहरा हो चुका था। अब पुलिस प्रियंका को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में उस घर के पास पहुंचती है जहां पर वो रह रही थी। पुलिस चुपचाप वहीं खड़े होकर उस पर निगरानी रखती है और जैसे ही प्रियंका घर से बाहर निकली पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई तो उसके मुंह से निकली बातों ने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि उसने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया था। साल 2002 में प्रियंका ने इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके दोस्त और क्लासमेट उसकी खूबसूरती की बार बार तारीफ करने लगे। लगातार मिल रही इन तारीफों ने धीरे धीरे प्रियंका के दिल में एक सपना जगा दिया, और वो सपना था मॉडल बनने का। प्रियंका ने जब ये सपना अपने माता पिता के साथ साझा किया और उन्हें बताया कि वो मॉडल बनना चाहती है, तब उसके माता पिता ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। इसी समर्थन की वजह से साल 2005 में प्रियंका ने मेरठ में आयोजित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसी साल उसने ताज अपने नाम कर लिया और मिस मेरठ बन गई। प्रियंका के लिए यह उसकी मंजिल की ओर पहला बड़ा कदम था। उसके माता पिता बेहद गर्व और खुशी महसूस कर रहे थे। इस सफलता के बाद प्रियंका इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए साउथ दिल्ली के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में चली गई। अब वो घर से दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने कॉलेज के हॉस्टल में रहने का फैसला किया। हॉस्टल में उसे जो कमरा मिला था वो अमरोहा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की अंजू के साथ शेयर करना था। अब प्रियंका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपना घर छोड़ चुकी थी। उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे और रहने की जगह बिल्कुल नहीं थी, और कमरे में रहने वाली लड़की भी उसके लिए एक अजनबी थी। उसके आसपास सब कुछ अलग और अनजान था। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका को कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगीं। दरअसल उसकी रूममेट अंजू की फीलिंग्स प्रियंका के लिए सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंजू प्रियंका की ओर गहराई से आकर्षित होने लगी थी। शुरुआत में प्रियंका को यह थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन समय के साथ वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आती चली गईं, और जल्द ही उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता शारीरिक संबंध में भी बदल गया। अब उनकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। इसी बीच हॉस्टल में रहते हुए एक दिन अंजू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और घर वापस जाने के बजाय वो हॉस्टल में ही रही। उस मुश्किल वक्त में प्रियंका ने उसकी पूरी देखभाल की थी। प्रियंका हर पल अंजू के साथ रही थी। दोनों ये अच्छी तरह जानती थीं कि उनका रिश्ता भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि वो एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना चाहती थीं। दोनों डर और प्यार के बीच अब बुरी तरह फंस चुकी थीं।
इसी वजह से अंजू और प्रियंका मानो एक साथ दो अलग दुनियाओं में जीने लगी। एक तरफ था भारतीय समाज का सख्त और जज करने वाला कल्चर, और दूसरी तरफ उनकी अपनी निजी दुनिया जो छिपे हुए प्यार और राजों से भरी थी। दोनों दुनियाओं में एक साथ टिके रहने के लिए उन्हें बेहद सावधान रहना था, और बहुत सोच विचार के बाद दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत ही बुरा होने वाला था। अंजू का एक छोटा भाई था जिसका नाम था अजेंद्र सिंह। अंजू के मन में एक दिन एक विचार आया कि अगर अजेंद्र की शादी प्रियंका से हो जाए तो समाज की नजरों में उनका असली रिश्ता छिपा रहेगा और दोनों एक ही घर में साथ भी रह पाएंगी। और जब अंजू ने ये बात प्रियंका को बताई तो वो भी इस बात से सहमत हो गई। अब दोनों इस प्लान को अंजाम देने के लिए आगे की प्लानिंग में लग गईं। अब जब भी अंजू अपने घर फोन करती, वो किसी न किसी बहाने अपने छोटे भाई अजेंद्र की बात प्रियंका से करवा देती। धीरे धीरे ये बातचीतें बढ़ती चली गईं। अजेंद्र को लगने लगा कि उसकी बड़ी बहन की दोस्त और रूममेट प्रियंका सिंह उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ उसने बिना देर किए रिश्ते को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रियंका और अजेंद्र के बीच भी एक रिश्ता बनने लगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। प्रियंका की तरफ से ये रिश्ता सिर्फ एक सोची समझी चाल था। असल में प्रियंका का असली मकसद अंजू के साथ पूरी जिंदगी बिताना था, लेकिन अजेंद्र इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह सीरियस था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो बस किसी और की प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ समय बाद अजेंद्र ने अपने माता पिता को प्रियंका के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता दिया, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। फिर भी कुछ ही समय बाद दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद प्रियंका अजेंद्र के घर आकर रहने लगी, या यूं कहें कि वो अंजू के ही घर में रहने आ गई। लेकिन शुरुआत से ही अंजू और प्रियंका के सामने एक बड़ी समस्या मौजूद थी। दोनों तरफ के परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे, और सबसे पहला कारण था अजेंद्र प्रियंका से उम्र में काफी छोटा था, और दूसरा कारण और भी गंभीर था। उस समय अजेंद्र के पास कोई नौकरी नहीं थी, और इन सब वजहों से ही प्रियंका और अजेंद्र की शादी कोई सामान्य या पारंपरिक शादी नहीं थी, बल्कि कोर्ट मैरिज थी। अजेंद्र लगभग पूरा दिन घर से बाहर रहता था, और इसी वजह से अंजू और प्रियंका को साथ में समय बिताने के कई मौके मिल जाते थे। शादी के बाद कुछ समय तक प्रियंका अजेंद्र और अंजू के घर में ही रही, लेकिन ये तो दोनों परिवारों के लिए सिर्फ पहला झटका था। असली झटका तो बाद में लगा, जब दोनों परिवारों को अंजू और प्रियंका के रिश्ते की असली सच्चाई पता चल गई। उसी के साथ प्रियंका और अजेंद्र की शादी के पीछे छिपी हकीकत भी सामने आ गई। इसके बाद परिवारों के गुस्से का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सोचिए, उस सच्चाई को जानकर परिवार वाले अंदर से कितने टूट गए होंगे, कितना बड़ा धोखा उन्हें महसूस हुआ होगा, और गुस्से में आकर घर वालों ने प्रियंका और अंजू को घर से निकाल दिया था। अब अंजू और प्रियंका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों ने अमरोहा में अंजू का घर छोड़ दिया और दिल्ली में आकर साथ रहने लगी। प्रियंका के पिता इस घटना से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक बेहद कठोर कदम उठा लिया था, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। उन्होंने तुरंत अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे गौरव के नाम कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अखबार में एक नोटिस भी छपवाया जिसमें साफ साफ लिख दिया कि वो अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। उस दिन के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका प्रियंका से अब कोई रिश्ता नहीं है। कुछ समय तक अंजू और प्रियंका ने किसी तरह दिल्ली में गुजारा किया, लेकिन धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे। चारों तरफ से आर्थिक परेशानियां उन्हें घेरने लगी थीं। ये लगभग अप्रैल 2008 का समय था। गंभीर पैसों की तंगी से टूटकर दोनों को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि फीस भरने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे। इसके बाद दोनों प्रियंका के होम टाउन मेरठ आ गईं और टीपी नगर इलाके में किराए के मकान में रहने लगी। फिर आया वो अहम दिन, 10 नवंबर 2008। इसी दिन प्रियंका और अंजू प्रियंका के माता पिता के घर मेरठ पहुंची। प्रियंका के दिल में कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद बाकी थी। उसे लगा शायद उसके माता पिता उसे माफ कर देंगे और उसे फिर से अपना लेंगे, और उसे कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। रात करीब 8:30 बजे का समय था। प्रियंका के घर के अंदर उस वक्त सिर्फ प्रियंका की मां संतोष मौजूद थी। घर का दरवाजा संतोष ने ही खोला था। संतोष ने प्रियंका को देखते ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन प्रियंका ने अपने आप को शांत रखा और कुछ देर तक अपनी मां से बात की। फिर कुछ देर के बाद प्रियंका सीधे मुद्दे पर आ गई। प्रियंका ने अपनी मां से कहा कि वो बहुत परेशानी में है और उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन ये बात सुनते ही संतोष सिंह बेहद गुस्से में आ गईं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया
कि उसके पिता पहले ही उसे सारी संपत्ति और धन दौलत से बेदखल कर चुके हैं। ये सुनकर पहले से ही पैसों की तंगी से टूटी प्रियंका अपना आपा खो बैठी और उसका गुस्सा फट पड़ा और माँ बेटी के बीच जोरदार और तीखी बहस शुरू हो गई। इस तीखी बहस के दौरान प्रियंका का गुस्सा सारी हदें पार कर गया। अंधे गुस्से के उसी पल में उसने अपने गले में पड़े दुपट्टे से अपनी ही माँ संतोष सिंह का गला घोंट दिया। संतोष की नाक से खून आने लगा था कि तभी प्रियंका ने खून को रोकने के लिए नाक में रुई ठूंस दी। उसी वक्त मुंह से भी खून आने लगा तो प्रियंका ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कुछ ही पलों में संतोष सिंह की मौत हो गई। इस भयानक वारदात में अंजू ने भी प्रियंका का पूरा साथ दिया। शायद ये घटना सिर्फ एक हत्या पर खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने इससे भी ज्यादा खौफनाक मोड़ तैयार कर रखा था। जब अंजू और प्रियंका सिंह घर से निकलने ही वाली थीं, ठीक उसी समय प्रियंका के पिता परमवीर सिंह घर में दाखिल होते हैं और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को बेडरूम के फर्श पर मृत पड़ा देखा, वहां अफरा तफरी मच गई। अंजू और प्रियंका ने प्रेमवीर पर भी चाकू से हमला कर दिया और परमवीर सिंह के सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़े और बहुत ही कम समय में उन्होंने भी अपनी पत्नी की तरह दम तोड़ दिया। अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या करने के बाद प्रियंका अपनी पार्टनर अंजू के साथ टीपी नगर स्थित अपने कमरे पर पहुंच गई। भागने से पहले दोनों ने घर से लगभग 6.5 लाख रुपए के कीमती सामान भी उठा लिए थे। प्रियंका और अंजू ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन जैसे जैसे मामला अदालत में आगे बढ़ा, साल 2010 में कुछ बेहद अजीब और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साल 2010 में प्रियंका को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गई, लेकिन अंजू को किसी भी हालत में बेल नहीं मिली। प्रियंका ने कई बार कोशिश की कि अंजू को भी जमानत मिल जाए, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। और फिर लंबी सुनवाई के बाद साल 2015 में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने प्रियंका और अंजू दोनों को इस अपराध का दोषी पाया और आज दोनों ही प्रियंका सिंह के माता पिता की निर्मम हत्या के जुर्म में उसी जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। तो ये थी मेरठ के सबसे चर्चित और सबसे चौंकाने वाले प्रियंका सिंह डबल मर्डर केस की कहानी। एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया था। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।